क्या आपको पता है मंथ में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे होते हैं जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है और इसे हम ओव्यूलेशन या फिर फर्टाइल विंडो कहते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डेज को हम ओव्यूलेशन डेज कहते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। बॉडी हमें कैसे सिग्नल देके बताती है कि ये आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से साइन डेंजर हो सकते हैं और तब आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि एग्स आपकी ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आती हैं और यहाँ पे ये एग 2 दिन तक स्पर्म का वेट करता है। अगर इन 2 दिनों में स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अदरवाइज ये एग शेड होके यूट्रस में आता है और नेक्स्ट पीरियड साइकिल में बॉडी से बाहर शेड आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पीरियड 1 नवंबर को आए हैं तो उनका ओव्यूलेशन डे 14 नवंबर को होगा। पॉइंट नंबर 2 कि फर्टाइल विंडो क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ ओव्यूलेशन वाले डे हो सकता है, बाकी दिन नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग जब रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहाँ पे वो 48 आवर्स तक, एटलीस्ट 48 आवर्स तक स्पर्म का वेट करता है, यानी कि 2 से 3 दिन तक वेट करता है। और इस टाइम पे अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इसके लिए हमें ओव्यूलेशन सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला साइन जो बॉडी हमें ओव्यूलेशन के टाइम पे देती है वो है ओव्यूलेशन पेन। ओव्यूलेशन के टाइम पे कुछ फीमेल्स को पेट के लोअर साइड में माइल्ड पेन या फिर क्रैम्प फील हो सकते हैं और यूजुअली ये पेन उस साइड से होता है जिस साइड की ओवरी से एग रिलीज हुआ है। तो अगर आपकी लेफ्ट साइड की ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो आपको ये क्रैम्प या पेन लेफ्ट साइड में हो सकते हैं। अगर राइट साइड से रिलीज हुआ है तो ये राइट साइड में हो सकते हैं। ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ज़रूर फील होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ना बिना वजह नहीं है, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज ही क्यों ना हो। अब भगवान ने ह्यूमन बॉडी बनाई है रिप्रोडक्शन के लिए, और क्योंकि स्पर्म बाहर से आ रहा है तो उसे कोई मीडियम चाहिए कि वो यूट्रस से इजीली फैलोपियन ट्यूब्स तक जाए। तो उसके लिए गॉड ने बनाया है वाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी कि ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका वाइट डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट स्लिमी सा होगा, बहुत ही स्लिपरी सा होगा। ये स्लिपरी इसलिए होता है ताकि स्पर्म को इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा सके। और जो ओव्यूलेशन वाला डे होता है, यानी कि 14th डे, जिस दिन आपका एग रिलीज होके ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आया है, उस दिन आपका वाइट डिस्चार्ज एग वाइट की तरह दिखता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो है ना ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये कुछ छोटे छोटे साइंस हैं जिन्हें अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्टिलाइजेशन इजीली होगा, क्योंकि बॉडी हमारी बनी ही फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन करने के लिए है। अब नेक्स्ट चीज़ जो बॉडी में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है वो ये है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे फीमेल्स की सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उनका लिबिडो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और ये भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने का। ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल पीक पे आ जाता है, जिस वजह से लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स हाई हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे ये साइन भी ज़रूर नोटिस करना कि किस टाइम पे आपका लिबिडो हाई हो रहा है, और लिबिडो हाई देख के समझ जाना कि ये आपका ओव्यूलेशन टाइम है और यही सही टाइम है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्योंकि ये एक कॉमन साइन है आपके ओव्यूलेशन का भी और प्रेगनेंसी का भी, कि अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो भी आपको यही साइन देखने को मिलेगा, और अगर प्रेगनेंसी हो गई यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है तो भी आपको यही सेम साइन देखने को मिलेंगे। और ये है कि आपके जो ब्रेस्ट है वो थोड़े से हैवी फील होंगे, थोड़े से सॉफ्ट से टेंडर से हो जाएंगे, उनमें आपको माइल्ड पेन हो सकता है। ऐसा लगता है कि हल्का सा भी कोई प्रेस करेगा या हाथ लगाएगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपके निपल्स या फिर एरियोला जो है वो सेंसिटिव हो सकता है, हल्का सा आपको डार्क दिख सकता है।
निपल्स आपके सेंसिटिव हो सकते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। नेक्स्ट साइन है ब्लोटिंग या फिर वेट चेंजेस। ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी वाटर को रिटेंट करती है, मतलब वाटर रिटेंशन होता है आपकी बॉडी में, वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा हैवीनेस सा लग सकता है, आपका पेट थोड़ा टाइट लग सकता है और अगर आप अपना वेट मेजर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ग्राम्स वेट एक्स्ट्रा भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी का बेसल टेम्परेचर। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन थोड़ा हाई हो जाता है, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को 1 या 2 डिग्री सेल्सियस हाई कर सकता है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप डेली अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम टाइम पे मेजर करिए। आपको ओव्यूलेशन वाले दिन पे टेम्परेचर हल्का सा रेज्ड दिखेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे साइंस हैं जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में हेल्प करेंगे। देखिए, हमारी बॉडी नेचुरली रिप्रोडक्शन करने के लिए ही बनी, तो जितनी भी बॉडी में कंडीशंस हैं वो सारी ओव्यूलेशन के टाइम पे फेवरेबल कंडीशंस में बदल जाती हैं। बस ज़रूरत है कि आप उस टाइम पे थोड़ा सा नोटिस करें। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स या फिर मूड में चेंजेस आना। कुछ फीमेल्स ओव्यूलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी या एनर्जेटिक फील करती हैं, वहीं पे कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसे आप नोटिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर बिना वजह आपका मूड खराब हो, मूड स्विंग्स हो, तो समझ जाना ओव्यूलेशन है। नेक्स्ट आता है एपेटाइट यानी कि भूख और स्मेल में चेंजेस। कुछ फीमेल्स को ओव्यूलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, वहीं पे कुछ फीमेल्स में स्मेल सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी उन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ की भी स्मेल बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आती है तो ये बहुत ही माइल्ड सा चेंज, लेकिन अगर आप इस साइन को नोटिस करेंगे तो आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है लाइट स्पॉटिंग। कुछ फीमेल्स को ओव्यूलेशन के टाइम पे हल्की स्पॉटिंग दिख सकती है और इस ब्लड का कलर पिंक या ब्राउन होगा, बट यूजुअली फीमेल्स इसे पीरियड समझ के इग्नोर कर देती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई स्पॉटिंग दिखे ओव्यूलेशन के टाइम पे तो घबराने की बात नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है सर्विक्स चेंजेस। ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको सर्विक्स सॉफ्ट, हाई और ओपन दिखती है। मोस्टली ये वुमेन्स खुद देख नहीं पाती हैं, बट फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्हें हम डेंजरस मानते हैं। तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिसके लिए आपको पैड लेने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये ब्लीडिंग एक दिन से ज़्यादा कॉन्टिन्यूड है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका टेम्परेचर एक दिन से ज़्यादा हाई है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है, या फिर आपके वाइट डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा फिशी या फाउल स्मेल आ रही है, तो ये डेंजर साइन हो सकते हैं। आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो बॉडी हमारी ओव्यूलेशन के टाइम पे सिम्टम्स बताती है, बट अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं। कुछ फीमेल्स में ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स दिखे ही, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन ये सिम्टम्स को फील कर सके, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए ओव्यूलेशन किट्स, अल्ट्रासाउंड, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग और हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं। इनसे आप इजीली पता कर सकते हो कि ओव्यूलेशन टाइमली हो रहा है, एग की क्वालिटी कैसी है और किस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओव्यूलेशन जानना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री रहना, लाइफस्टाइल अच्छी रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। जो फीमेल्स अक्सर ही ये सोचती रहती हैं कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको PCOS या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।